So welcome students, let us look at this question. So इस क्वेश्चन में आपको दिया है sin x minus y is equal to cos x plus y is equal to half, and you want the values of x and y which lies between 0 and pi which satisfy this equation. ठीक, so आपको चार ऑप्शंस मिल गया. So एक मेथड है जो एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, विच इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसका मतलब चार आंसर्स एक के बाद एक आंसर सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. यू जस्ट हैव टू चेक विच आंसर सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन. ठीक है, वो कर सकते हैं आप, बट इन दिस वीडियो विल लुक एट द जनरल मेथड. इसी क्वेश्चन को आप लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस. सो फर्स्ट, साइन ऑफ x minus y is equal to half. See, so this implies x minus y is equal to sin half is nothing but sin of pi by 6. So sin का जनरल सोल्यूशन क्या है? x minus y is equal to n pi plus minus 1 whole power n times pi by 6. So x minus y is this. Right? Now second equation is cos of x plus y is also equal to half. So हाफ को मैं cos ऑफ पाई बाई 3 लिख सकता हूं. So यहां से x प्लस वाई का जनरल सोल्यूशन क्या आएगा? देखिए, cos के लिए देखना पड़ेगा. cos का जनरल सोल्यूशन इज 2n पाई प्लस आर माइनस अल्फा. n ऑलरेडी यूज कर लिया, सो लेट अस यूज 2m पाई प्लस आर माइनस पाई बाई 3. सो x माइनस वाई का जनरल सोल्यूशन ये है, x प्लस वाई का जनरल सोल्यूशन इज दिस. नाउ आई वांट द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो ये दोनों कंडीशंस को यूज करके x कैसे निकालते हैं? विल जस्ट हैव टू ऐड दीज टू. सो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2m पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n टाइम्स पाई बाई 6 प्लस माइनस पाई बाई 3. सो इफेक्टिवली x इज इक्वल टू व्हाट? n पाई बाई 2 प्लस m पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n टाइम्स पाई बाई 12 प्लस आर माइनस पाई बाय 6. 2 को हम नीचे लेके गए. सो इसमें इसका मतलब है x का वैल्यूज, वॉट एवर वैल्यूज ऑफ n एंड m यू पुट, यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. सो x का अलग अलग वैल्यूज के लिए हम n एंड m अलग अलग इंटीजर्स का वैल्यूज पुट कर सकते हैं. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द स्मॉलर वैल्यूज. n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं. n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0. सो ये जीरोस हो गए, ये 1 हो गया. n इज 0, सो माइनस 1 होल पावर 0 इज 1. सो x क्या आ रहा है? पाई बाई 12 प्लस आर माइनस पाई बाई 6. वी आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, सो प्लस पाई बाई 6 कर सकता हूं. सो पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 12 प्लस 2 पाई बाई 12, दैट इज 3 पाई बाई 12, दैट इज पाई बाई 4. सो x पाई बाई 4 एक पॉसिबल वैल्यू. सो x पाई बाई 4 हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्सो ओके. x कैन बी पाई बाई 4. ठीक है. नेक्स्ट, अगर x पाई बाई 4 है तो y का वैल्यू क्या हो सकते हैं? सो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं. सो लेट अस टेक दिस एज आवर इक्वेशन. सो y का वैल्यू जो है 2m पाई, m को 0 कर लिए, सो प्लस आर माइनस पाई बाई 3 माइनस x माइनस पाई बाई 4. सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नेगेटिव वैल्यूज, सो नेगेटिव हम लेंगे नहीं. सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, सो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 12. सो x पाई बाई 4, y पाई बाई 12 तो काम करेगा. ठीक है. एंड यू ऑल्सो हैव टू चेक अदर्स. मतलब ऐसा नहीं कि देयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यू शुड नॉट गेट सेटिस्फाइड विद गेटिंग वन आंसर. ठीक है. सो x पाई बाई 4 है तो y कुछ और वैल्यूज हो सकता है क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y के लिए आप m को 1 पुट कर लीजिए. सो द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y इज 2 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4. वो भी पॉसिबल है. अगर 2 पाई प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 भी पॉसिबल है. 2 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 इज ऑल्सो पॉसिबल. सो वो भी चेक करेंगे. वी सी वेदर वी हैव आंसर्स. सो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, इससे आंसर क्या आ रहा है? सो 2 पाई एलसीएम लिया तो 12 आएगा. सो 24 माइनस 4 minus 3 times pi, that is equal to 17 pi by 12. So x pi by 4 है तो y pi by 12 हो सकता है. The next value of y is 17 pi by 12.
ठीक है. सो दीज टू, ये दोनों में दिस इज द राइट आंसर. ठीक. अब x पाई बाय 4 है तो y पाई बाय 12. अब x नेक्स्ट टाइम x 5 पाई बाय 4 हो सकता है क्या? नहीं, बाय सेलेक्टिंग सुटेबल वैल्यूज ऑफ n एंड m. सो आप फर्स्ट 5 पाई बाय 4 चाहिए मुझे. सो n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं. I'll put n is equal to 1. 5 पाई बाय 4 के लिए देखिए, 5 पाई बाय 4 के लिए if I put n is equal to 1 and m is equal to 0, देखते हैं क्या आएगा. n is equal to 1 and m is equal to 0. So आपको x के प्लेस में pi by 2, what I am putting is n is equal to 1, m is equal to 0. इसके लिए x देखेंगे, pi by 2 plus 0 minus pi by 12 plus minus pi by 6. That is equal to LCM 12 आएगा. pi मैं बाहर छोड़ देता हूं. ठीक है. 6 minus 1 plus or minus 2. So 6 minus 1 minus 2. 6 minus 1 minus 2 है तो आपको 3 pi by 12. That is again pi by 4 आ रहे हैं. 3 pi by 12 is again pi by 4. सही. अगर प्लस यूज करता हूं, 6 plus 2 8 minus 1 7 pi by 12 हो सकता है. ठीक है. So is there any way in which you can get 11 pi by 12? So m का भी वैल्यू मान लीजिए 1 पुट कर लिया मैंने. अगर m का भी वैल्यू 1 पुट किया तो ठीक है. So let us, you have to look for different values. So इस क्वेश्चन में there is no standard way to do this. So आप ये भी चेक कर लीजिए, n is equal to 0, m is equal to 1 के लिए भी चेक करना पड़ेगा. So go on checking different values and see whether you get the other answers or not.